Good morning, students. Hello, students. We are describe the haloalkane and haloaromates NCERT questions. आज हम आपको NCERT क्वेश्चन से जो है सॉल्व करके 1 या 2 एग्जांपल्स हम आपको आज बताते हैं जिससे कह रहे हैं कि पहला क्वेश्चन से एग्जांपल का है ड्रा द स्ट्रक्चर ऑफ ऑल 8 स्ट्रक्चरल आइसोमर्स दैट हैव द मॉलिक्यूलर फार्मूला C5H11Br. नेम ईच आइसोमर्स अकॉर्डिंग टू द IPAC सिस्टम एंड क्लासीफाई देम एज प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी ब्रोमाइड्स. यानी कह रहा है कि C5H11 के 8 स्ट्रक्चरल आइसोमर्स आपको बताने हैं और दूसरा उसमें पॉइंट है कि प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी कौन से हैं वह आपको बताना है और इसके बाद ये भी बताना है कि कौन ऑप्टिकली एक्टिव है. तो ड्रा द स्ट्रक्चर्स ऑफ 8 स्ट्रक्चरल आइसोमर्स दैट हैव द मॉलिक्यूलर फार्मूला C5H11. नेम ईच आइसोमर्स अकॉर्डिंग टू द IPAC सिस्टम एंड क्लासीफाई देम एज प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी ब्रोमाइड्स. तो यह इतना है. अब इसके 8 स्ट्रक्चरल आइसोमर्स आपको बताने हैं. तो 8 स्ट्रक्चरल आइसोमर्स में पहले तो जब भी कोई भी स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हम लिखते हैं तो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स क्या है. स्ट्रक्चरल आइसोमर्स मीन्स होता है कि उनका स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है बट मॉलिक्यूलर फार्मूला आर सेम. मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है लेकिन उनका स्ट्रक्चर फार्मूला डिफर करता है. तो स्ट्रक्चर फार्मूला जो डिफर करता है तो उसमें ये आपका है. जैसे फर्स्ट है CH3 CH2 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 Br. अब आपको जब भी किसी भी कंपाउंड्स का स्ट्रक्चर फार्मूला लिखते हैं तो 1 2 3 4 5 कार्बन्स आपने लिख लिया. अगर Br है तो ब्रोमाइड्स आपने लिख दिया. अब इसके जो भी बचते हैं उनको डिफरेंट आप क्या करिए, उनकी वैलेंसीज को हाइड्रोजन के द्वारा क्या करिए, सेटिस्फाई कर दीजिए. अब यह हाइड्रोजन के द्वारा सेटिस्फाई हो गई. तो अब इसका मतलब क्या हुआ, पहला CH3 तो CH3 हो गया, CH2 CH2 हो गया, CH2 CH2 हो गया, CH2 CH2 हो गया, CH2 Br. तो यह आपका स्ट्रक्चर फार्मूला है. इस प्रकार से हम इनको लिख सकते हैं. तो पहला आपका हो गया CH3 CH2 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 Br यानी कि CH2. अब आप बात ले आती है प्राइमरी पोजीशन पे. अब देखिए प्राइमरी का जैसे ये कार्बन है, इससे कोई ब्रोमीन जुड़ा हुआ है. अगर यह ब्रोमीन जुड़ा है और इसके साथ केवल हाइड्रोजन एटम जुड़ा है तो यह 0 डिग्री होगा. लेकिन अगर इसी के साथ अगर 1 अल्किल ग्रुप जुड़ा है तो यह 1 डिग्री होगा. अगर 2 अल्किल ग्रुप अगर जुड़े हैं, अटैच्ड हैं, तो 2 डिग्री होगा. अब इसी पे अगर तीनों अल्किल ग्रुप अटैच हैं तो यह क्या कहलाएगा, 3 डिग्री. तो इस पोजीशन के अकॉर्डिंग अब आप देखिए यहाँ पे क्या है, CH2 Br है और यह पूरा का पूरा आपका 1 अल्किल ग्रुप है. तो दिस इज कॉल्ड प्राइमरी. तो इसे हम कहेंगे प्राइमरी. तो यह पहला आइसोमर्स स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हुआ जिसका नाम हुआ 1 ब्रोमोपेंटेन, प्राइमरी. सेकेंड स्ट्रक्चरल आइसोमर की बात होती है CH3 CH CH2 CH2 CH3 और सेकेंड पोजीशन पे ब्रोमीन. तो अब नाम इसका हो गया, नाम हुआ 2 ब्रोमोपेंटेन. अब सेकेंडरी क्या हुआ कि एक जिस कार्बन से ये जुड़ा है यह पूरा का पूरा एक अल्किल ग्रुप और यह पूरा एक अल्किल ग्रुप हुआ. तो यह आपका हो गया सेकेंडरी. तीसरा क्या है CH3. हाँ, एक चीज और भी है, यह ऑप्टिकली एक्टिव दिस कार्बन होगा. अब कहेंगे कि ऑप्टिकली एक्टिव कौन सा होगा. तो ऑप्टिकली एक्टिव वह कार्बन होगा जो ऑप्टिकल आइसोमेरिज में शो करेगा, वह ऑप्टिकली एक्टिव होगा जिस कार्बन की 4 वैलेंसीज आर सेटिस्फाई विथ 4 डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप. यानी कि वह कार्बन जिसकी 4 वैलेंसीज है तो यह 4 वैलेंसीज जो है 4 डिफरेंट A B D और E 4 डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप के द्वारा क्या हो, अटैच हो. तो यहां पर क्या होता है कि यह 4 डिफरेंट ग्रुप है. कैसे, यह देख लीजिए. जैसे यह कार्बन है, यह ब्रोमीन जुड़ा है 1, यहाँ पे हाइड्रोजन जुड़ गया 2 और यहाँ पे यह CH3 है 3 और यह आपका हो गया CH2 CH2 CH3. एक डिफरेंट ग्रुप ये हुआ,
एक डिफरेंट ग्रुप ये हुआ, एक डिफरेंट ये हुआ, एक डिफरेंट ये हुआ, तो यानी 4 डिफरेंट ग्रुप हो गए। तो जब 4 डिफरेंट ग्रुप अगर सेटिस्फाई है तो दिस कार्बन इज कॉल्ड एसिमेट्रिक कार्बन एटम आर ऑप्टिकली एक्टिव। अब यह ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, यह प्लेन पोलराइज्ड लाइट को लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड यह रोटेट कर सकता है। तो यह हो गया सेकेंड इसका। थर्ड क्या है, CH3 CH2 CH CH2 CH3 Br, इसको हम कहेंगे 3 ब्रोमोपेंटेन। अब देखिए यह सेकेंडरी ग्रुप होगा क्योंकि इसके कार्बन की 2 वैलेंसीज डिफरेंट अल्किल ग्रुप द्वारा है सेचुरेटेड है, तो दिस इज कॉल्ड सेकेंडरी। अब यह होगा, तो इसका नाम हो गया 3 ब्रोमोपेंटेन, CH3 CH2 CH CH2 Br और यह CH3। अब आप देखिए इसका नाम होगा 1 ब्रोमो 2 मेथिल ब्यूटेन। क्यों होगा, देखिए 1 2 3 4 कार्बन की लीनियर चेन है। फर्स्ट पोजीशन पे ब्रोमीन है, सेकेंड पोजीशन पे CH3 ग्रुप है, तो दिस इज कॉल्ड 1 ब्रोमो 2 मेथिल ब्यूटेन। और दिस कार्बन, और यह एक कार्बन जो होगा इसका ऑप्टिकली एक्टिव होगा, यानी हम इसे एसिमेट्रिक कार्बन एटम कह सकते हैं। CH3 CH CH2 CH2 Br और CH3, दिस इज द, ये भी कार्बन आपका ऑप्टिकली एक्टिव होगा, नहीं ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा क्योंकि इसके 2 ग्रुप सेम हैं। तो यह है, इसका नाम हो जाएगा, यहाँ से हम नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4, 1 ब्रोमो 3 मेथिल ब्यूटेन और ये भी प्राइमरी होगा, और ये भी स्ट्रक्चर इसका प्राइमरी होगा। फिर है फिफ्थ 6 CH3 CH2 C Br CH3 CH3। अब इसका यहाँ से काउंटिंग करेंगे 1 2 3 4, सेकेंड पे ब्रोमीन मेथिल ग्रुप, 2 ब्रोमो 2 मेथिल ब्यूटेन। अब यह टर्शियरी होगा, 1 2 3 अल्किल ग्रुप के द्वारा यह सेचुरेटेड है। 7 CH3 CH CH3 CH Br CH3। अब यह ऑप्टिकली एक्टिव होगा क्योंकि यह एक अलग ग्रुप है और यह अलग है, ब्रोमीन और हाइड्रोजन। यह कार्बन 4 डिफरेंट ग्रुप के द्वारा सेचुरेटेड है, तो इसका नाम हो जाएगा 2 ब्रोमो 1 2 3 मेथिल ब्यूटेन, सेकेंडरी होगा। 8th आप देखिए, और यह ऑप्टिकली एक्टिव होगा। 8th देखिए CH3 C CH3 CH3 CH2 Br, तो 1 ब्रोमो पहला, सेकेंड पे 2 मेथिल ग्रुप, डाई मेथिल प्रोपेन, 1 2 3 कार्बन की लीनियर चेन थी, तो यह हो गया 1 ब्रोमो 2 डाई मेथिल प्रोपेन। सेकेंड क्वेश्चन है, राइट IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग। इनके IUPAC नेम्स आपको लिखने हैं। तो IUPAC नेम में पहला फर्स्ट स्ट्रक्चर आप देखिए, तो फर्स्ट स्ट्रक्चर में आप इसको ऐसे लिखिए CH3, ये यहाँ पे ऐसे था केवल, तो CH3, फिर ये कार्बन होगा, यहाँ ये डबली बॉन्डेड होगा, फिर कार्बन होगा, ये हाइड्रोजन के द्वारा लिंक है, फिर यहाँ से ये कार्बन है, फिर ये Br है, यह हाइड्रोजन है, यहाँ CH3 है और यह हाइड्रोजन है। तो इट मीन्स इस स्ट्रक्चर को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, CH3 CH डबल बॉन्ड CH Br और CH3। अब यह लीनियर स्ट्रक्चर हुआ, तो 1 2 3 4 5 5 कार्बन का हुआ। अब आप देखिए यह अल्कीन है और यह ब्रोमीन है, तो प्रियॉरिटी अल्कीन की होती है, फिर उसके बाद तब हैलोजन होता है। तो नंबरिंग आप इधर से करेंगे, 1 2 3 है, इधर से 1 2, तो 1 2 3 4 5, 5 कार्बन की चेन है। 4th पे ब्रोमीन है, तो 4 ब्रोमो पेंटीन 2, इसका नाम होगा। सेकंड जो है, सेकंड का नाम आप ऐसे लिखेंगे। अब आप देखिए यह कार्बन 1 है, तो यह हो गया CH2 डबल बॉन्ड C, फिर ये हो जाएगा यहाँ पे सीधे चलिए CH, यहाँ Br और यहाँ CH3 और यहाँ पे एक CH3। अब इसका नाम आप देखिए 1 2 3 4, तो लिखेंगे 3 ब्रोमो कामा 2 मेथिल 1 2 3 4 ब्यूटीन 1, ये सेकंड का नाम हो गया। थर्ड है, इसको ऐसे लिखिए
CH3 CH डबल बॉन्ड CH3 फिर CH Br और CH3। तो कितने कार्बन की चेन है? 1 2 3 4 5 कार्बन की चेन है। सेकेंड नंबर पे डबल बॉन्ड है तो 1 2 3 4 5। तो क्या हो जाएगा? 4 ब्रोमो 3 मेथिल 4 ब्रोमो 3 मेथिल पेंटेन 2। 4 ब्रोमो 3 मेथिल पेंटेन 2। तो ये इसका नाम हो जाएगा। किसका? तीसरे का। चौथा और फोर्थ देखिए। फोर्थ पे हो जाएगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 Br CH3। तो 1 2 3 4 1 ब्रोमो 4 ब्रोमो 3 मेथिल ब्यूटीन 2। फिफ्थ का देखिए CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2 Br। तो हो जाएगा 1 2 3 4 4 ब्रोमो ब्यूटीन 2। 6 का CH2 डबल बॉन्ड CH3 CH2 Br। तो 1 2 3 1 2 3 और ये तो हो जाएगा 1 2 इधर से 1 2। अब आप देखिए इधर से भी सेकंड पोजीशन, इधर से भी सेकंड पोजीशन। तो ये लिखा जाएगा 1 ब्रोमो 2 मेथिल प्रोपीन 2। तो ये था। तो दैट्स ऑल। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर आपको एनसीईआरटी क्वेश्चन के जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं उनको भी हम सॉल्व करके हम आपको